नमस्कार, डीजीएनए न्यूज निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। खरगोन में बच्चों के शमशान घाट की अधूरी पड़ी बाउंड्री वॉल की वजह से दफनाए बच्चों को सुअर और कुत्ते नोच रहे हैं। खरगोन जिला मुख्यालय पर कुंदा नदी के किनारे बच्चों के शमशान घाट में बाउंड्री वॉल का अधूरा निर्माण होने की वजह से क्षेत्र के रहवासियों को आए दिन परेशानियां होती है। माता जी, ये बच्चों का शमशान घाट है, यहाँ पे ये खुली जगह की वजह से क्या नुकसानियाँ होती है? बच्चे उनको गाड़ देते, सुअर निकाल लेते, कुत्ते निकाल लेते और खा जाते, सब छोटे छोटे बच्चे उनको। आपने देखा है? हाँ, देखे, मैंने 2-3 बार गाड़े भी है छोटे छोटे बच्चे उनको। अच्छा, उनको भगाती जब भी वो तो अपने खा जाते, उनको निकालते तो। मतलब बाउंड्री वॉल नहीं बनने से ये नुकसानी दिख रही है। हाँ। तत्कालीन विधायक द्वारा 2019 में इसके लिए 10 लाख भी स्वीकृत किए थे, पर नगर पालिका द्वारा अधूरे निर्माण करवाने से अतिक्रमण होना और जानवरों द्वारा मृतक बच्चों के शव भी उखाड़ के नोचने की दिक्कतें देखने को मिल रही है। नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुशवाहा, आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज खरगोन। आज हम एक ऐसे स्थल पर आए हैं जो बच्चों का शमशान घाट कहा जाता है। पूर्व विधायक द्वारा 10 लाख की राशि यहां पर स्वीकृत थी। उस समय इसका बाउंड्री वाला आधा निर्माण हो भी चुका था, पर उसके बाद अभी तक नगर पालिका की उदासीनता देखी है कि एक भी जरा सा भी कोई काम नहीं हुआ है। ओपन होने की वजह से यहाँ पर आए दिन जो बच्चों को दफनाया जाता है, तो यहाँ पर सुअर, कुत्ते उन दफनाए हुए बच्चों को नोचते हैं, जिसकी वजह से बड़ी पीड़ा होती है कि ये तरीका सही नहीं है। अगर ये ओपन जगह बची हुई जो है, इसे भी बाउंड्री वॉल किया जाए तो मेरे ख्याल से ये सबसे बढ़िया तरीका है, जो कि नगर पालिका इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारे साथ समाज सेवी श्री राजू शर्मा जी भी हैं। इनसे जानते हैं यहाँ की पीड़ा कैसे आप महसूस करते हैं, क्योंकि आप वैसे भी दोनों शमशान घाट पे काफी सेवाभावी समय बिताते हैं आप। ये जो बच्चों का आप मुक्ति धाम देख रहे हैं, यहाँ 2019 में पूरे गैर हिंदू समाज और अन्य लोगों का यहाँ पूरा कब्जा था। फिर 2019 में हम लोगों ने यहाँ से नगर पालिका से और पुराने सब कलेक्ट्रेट ऑफिस से कागज निकलवा के इसका पुनः सीमांकन करवाया। यहाँ से पूरा जो अतिक्रमण था वो हटवा के पूरा विधिवत सीमांकन करवा के, और पूर्व विधायक से मांग की थी कि यहाँ पे पूरे बच्चों की जो शमशान में पूरी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए यहाँ पे सैंक्शन करें आप। तो पिछले विधायक ने 10 लाख रुपए आवंटित किए थे इस शमशान के लिए। उससे एक तरफ की मतलब 2 तरफ की दीवार तो बन चुकी है, लेकिन 2 तरफ की बाकी है। और ये वास्तव में बहुत मतलब यहाँ पे जो बच्चों को दफनाया जाता है, मतलब लगभग सरकारी अस्पताल से रोज 2-3 बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है और दफनाया जाता है, लेकिन दफनाने के बाद में पूरी ये सुरक्षा नहीं होने के कारण, बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण यहाँ पे सुअर और अपने कुत्ते वगैरह उस बॉडी को नोच के निकाल लेते हैं और उसको खा जाते हैं। कई बार तो पब्लिक के बीच में भी कई बार लेके आ चुके हैं। मतलब वो सीन बड़ा विभत्स दिखता है। वो कई बार हम नगर पालिका से इस हेतु शिकायत कर चुके हैं। अभी कम से कम भाजपा सरकार को भी बने कितना समय हो गया है, लगातार फाइल में हम लोग जा भी रहे हैं कि एक तरफ की ओर आप आवंटित कर दें और इसका टेंडर निकाल के इसकी स्वीकृति करके एक तरफ की बाउंड्री वॉल और बना दें, ताकि हम लोग यहाँ पे बच्चों का शमशान को भी बड़ों के शमशान जैसा ही इसको भी सुंदर बना दें। यहाँ पे बगीचा वगैरह लगा के और पूरा अच्छा व्यवस्थित कर दे, ताकि फिर कोई भी मतलब बच्चे की बॉडी की ऐसी दुर्गति ना हो, किसी भी शव की ऐसी दुर्गति ना हो। मेरा बस आप लोगों से यही अनुरोध है, और जनप्रतिनिधियों से भी इस ओर मैं ध्यान देने को कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये बड़ा ही इस स्थान पे मतलब बाउंड्री वॉल की बहुत अति आवश्यक है। शर्मा जी, आप जनप्रतिनिधियों से जब मिले थे, आपने ये भी बताया 10 लाख की स्वीकृति हुई थी, तो वो जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? बजट का अभाव बता रहे हैं ये, या फिर इस राशि में गोलमोल हो गया है? पिछली बार तो जैसे 10 लाख आवंटित किए थे, तो उसमें 2 तरफ की दीवार तो बन गई, लेकिन कम से कम अभी 10 से 12 लाख रुपए की स्वीकृति और होना होगी जब पूरी बाउंड्री वॉल बन पाएगी, क्योंकि ये लगभग 5 से 6 एकड़ का एरिया है। इसमें पूरे में बाउंड्री वॉल बनेगी तो उसमें पैसा लगेगा। और बहुत हम तो 2-3 सालों से लगातार और 2019 से कर रहे हैं कि मतलब ये आधी जब बाउंड्री वॉल बनी थी उसके बाद से ही नगर पालिका को बार बार हम इसकी फाइल भी चल रही है कि उनसे कह रहे हैं कि इस पे को दोनों तरफ और दीवार बना दो, ताकि ये बच्चों के शव की सुरक्षा हो सके।
बिल्कुल सही बात है। राजू भाई से हमें पता ये भी चला कि लापरवाही की वजह से यहाँ पे अतिक्रमण भी परस रहा है, जो कि ये बड़ी दुखद चिंता की बात है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिले का जिला मुख्यालय पे इतने केसेस आते हैं, इतने बच्चों को यहाँ दफनाया जाता, ना नगर पालिका ध्यान दे रही, ना स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है। देखते रहिए डिजियाना न्यूज, आगे और ऐसे जनहित मुद्दों पर हम और आपसे मुलाकात करेंगे। जो बच्चों के शमशान घाट के बारे में जो चर्चाएं चल रही है, आपके द्वारा उस समय राशि भी स्वीकृत थी, क्या मामला था, अभी तक बन नहीं पाई? खरगोन के अंदर 2019 में बच्चों के शमशान घाट के लिए 10 लाख रुपए की राशि तत्कालीन नगर पालिका के अधिकारियों और जो शमशान घाट देखते हैं वो स्वयंसेवी संस्थाओं के शहर के अच्छे सदस्य हैं, उनके आग्रह पे मैंने बच्चों के शमशान घाट के बाउंड्री वॉल के लिए, क्योंकि बड़ा खराब दृश्य देखते हैं जब बच्चे को दफनाया जाता है, जब बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ पे, तो बच्चे को दफनाने के बाद मट्टी ऊपर डाल दी जाती है। वहाँ रात को जानवर आ जाते हैं, जानवर बच्चों के शव को लेके खोद के निकाल लेते हैं। तो हमने बाउंड्री वॉल का उनका आग्रह था, तो 10 लाख रुपए की राशि हमने 2019 के अंदर खरगोन नगर पालिका को दी थी। उस वक्त के तत्कालीन जो भी इंजीनियर रहे होंगे उनके एस्टीमेट के आधार पे कि खरगोन में वो बाउंड्री वॉल उस शमशान घाट की बने। उसके साथ मेन शमशान घाट की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई के लिए 5 लाख रुपए दिए, आनंद नगर शमशान घाट के लिए दिए, ऊन में दिए, गोगावा में दिए। मैं एकमात्र खरगोन का अभी तक का विधायक हूँ जिसने शमशान घाटों के लिए राशि दी। जो समस्या थी उन समस्याओं का समाधान के लिए दी, लेकिन मैंने अभी तक देखा कि वो 10 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से पूर्ण शायद काम नहीं हो पाया है। अगर वो राशि खत्म हो गई हो, कहीं दूसरे मद में लगा दी गई हो, तो अब जो विधायक है, जो सांसद है, जो उदासीन बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो धर्म का ढिंढोरा पीटती है, उस सरकार से निवेदन करूं कि जो दृश्य खरगोन के बच्चों के शमशान घाट में दिखता है, उस दृश्य को अगर से बचना है तो उसके अधूरे काम को पूरा इन्हें तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। जिम्मेदार है आज, इनकी जिम्मेदारी से करें, नहीं तो शहर में हम निकलेंगे और शहर के दानदाताओं से चंदा लेके उस काम को हम पूरा करेंगे। सर, नगर पालिका द्वारा ये जो आधी अधूरी बाउंड्री वॉल बच्चों की शमशान घाट की बताई जा रही है, क्या मामला है? इसमें अभी आपने संज्ञान में लाया है कि वार्ड 2 में हमारा जो बच्चों का मुक्तिधाम है वहाँ आधी अधूरी बाउंड्री वॉल है। उसको अभी मौके पे दिखवा के अगर आवश्यक हुआ तो उसकी कार्य योजना बना के हम कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।